परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है। इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं? आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों। और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का, जिससे आपने ये स्थान लीपा है। इसमें कितने जीव जंतु देखो, तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान कराने के लिए छान कर लाया था, तू जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, उसकी अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा की जो ज्ञान था हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। हाँ भाई, गीता में है नहीं राम डरे ढोरे, हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राम राधे श्याम मिला दे। तो खा कही साधना 16 में जाएगी 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर ये नाम? धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या? रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई, और रह कर पर अर्ज की, हे भगवान उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो? भगवान था ही क्या? एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तो रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पाएगा तो यहाँ तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वो मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तो उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली। क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफेद सफेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई, विद एग, अंडों समेत मर गए हो। भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है, उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख के कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में।
अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे अब उस सारे भोजन को लेकर दरके थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं? या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो, हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि मैं ऋषि वागरे हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की नजर पड़ी कि हाँ संत बैठे हैं। जाते ही थाली रखती और कहा भगवान भोजन पाओ, दास का भोजन पाओ। परमात्मा बोले रख दे भाई, धर्मदास मुझे भूख लगी है। जब उन्होंने धर्मदास नाम कहा तो सामने देखा, लेकिन परमात्मा का रूप अन्य था, नहीं पहचान सका। उसने सोचा मैं भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते हैं, जानते होंगे मुझे। जो ही थाली रखी, परमात्मा के पास एक करमंडल था, लोटा, उसमें से जल उठाया कबीर परमेश्वर ने और उसको मंत्र पढ़ा अन्नदेव की आरती का एक, और पूरी भात पर छींटे मार दिए, वो सारी भोजन पर थाली में एकदम सारा भोजन, रोटी भी दो भी सब्जी थी, सब कुछ चीटी बन गई। वह थाली काली होगी और अंडे मुंह में लेकर वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। तो परमात्मा उसी रूप में हो गए जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाले भेष में। तब धर्मदास जी ने देखा कि सचमुच ये तो वही महापुरुष है। तब परमात्मा ने कहा, अरे अत्यारे, कल क्या कह रहा था तो कि जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, और तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तो कसाई से भी बुरा तने कितने जीव मार दिए। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ दिए, कहा भगवान ज्ञान बता दो, हम तो अंधे हैं, हमारी बुद्धि तो कति झेरे कुएं जैसी है। जो ज्ञान हमने आज तक सुना और उसी को हम सत्य मान रहे थे, आपका ज्ञान पहली बार सुनने से मन को स्वीकार्य नहीं हुआ। हे भगवान, अब मैं आपका सारा ज्ञान सुनूंगा। तो परमात्मा उनको लगे बताने अपने आत्माओं, जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण वाली अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर अपनी भाषा में उसको पुनः एज इट इज चित्रार्थ कर दिया, जो आज पूरे हिंदू समाज को मान्य है। घटना वही है, सिर्फ भाषा में अंतर कर दिया, कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी को प्राप्त होने के उपरांत परमेश्वर ने गरीबदास जी का ज्ञान योग खोल दिया। अब ये जो हमारी जो दिव्य दृष्टि है, ये समझो एक दूरबीन है जो दूरदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसी दूरबीन समझो। और इसकी अक्षमता होती है, एक तो ऐसी दूरबीन होती है आधा किलोमीटर तक ही कुछ देख सकती है, एक ऐसी होती है नक्षत्रों तक देख लेती है यहाँ बैठे। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की जो दिव्य दृष्टि थी, दूरदर्शी, थोड़ी अक्षमता की थी, और गरीबदास जी के को प्राप्त जो दिव्य दृष्टि थी, उसने असंख्यों युग पहले का ज्ञान और आज से 600 वर्ष पहले जो भगवान के साथ घटना घटी और भविष्य का जो ज्ञान उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बताया है। तो उसके आधार से आपको थोड़ा सा वर्णन करते हैं, क्योंकि महापुरुषों के मुख से उच्चरित वाणी और इस दास के मुख से आप तक पहुंचेगी तो ये एक असर करेगी न्यारा। जैसे एक तो वचन कहे एक सिंपल मैन कि यहाँ से बरवाला से लेकर जींद तक रोड बना दो, और एक यहाँ का मुख्यमंत्री
जनसाधारण मेरे जैसा थे सारा दिन कहें जाओ अधिकारियों ने जाके कि ये वहां से वहां तक रोड बना दो, कभी नहीं बनेगा। और वो एक बार कहेगा, अगले दिन काम शुरू हो जाता है। इस प्रकार उसके वचन में शक्ति है। इसी प्रकार संत उस परम पिता का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, उसके पास परमेश्वर की शक्ति होती है, उसके आदेश से वो काम शीघ्र होता है। दर्जन का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। गरीबदास जी अपनी अमृतमयी वाणी में भगवान से प्राप्त उस दिव्य योग से, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ एज इट इज बोल रहे और लिखवा रहे। दास उसको सुना रहा है। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। ए संसार, गरीबदास जी कह रहे हैं, जंदा महात्मा का रूप धर के सैल वृंदावन की सैर सपट्टा करने के लिए चले, और तहाँ मिले धर्मदास जो करते हैं बहुत अधीनी, बहुत विनम्र आत्मा के थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, बहुरंगी ना जाने किस रूप में कहाँ प्रकट हो जाता है। और दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, सतगुरु का रूप बनाकर यानी तत्वदर्शी संत रूप में खुद धनी खुद मालिक वहां आकर प्रकट हुए थे। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहाँ मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। परम उजागर ज्ञान, बहुत ही ओजस्वी वाणी परमात्मा की, तत्व ज्ञान, और वहां मिले धर्मदास जो इस कर्म कांड नकली साधना का दीवाना हो रहा था, हटना नहीं चाहे था। परमात्मा ने पूछा, है उन आत्माओं, पता नहीं आपका यह बालकपन कब खत्म होगा, या काल की भांग तुमने झूठे सुख की पी रखी है कद उतरेगी। आप यहाँ एक कहर भोग रहे हो, चाहे राष्ट्रपति है किसी भी देश का, जीव का जीवन है ये। आज प्रधानमंत्री है, कल मृत्यु हो गया, गधा बन गया, तो खाक सुख है ये, झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा इतने खाड़े कर रखे आपके लिए, अपने बच्चों को दृढ़ भक्तों को मिलते हैं, उनसे उनको अपना गवाह बनाते हैं, फिर वो भी आपको क्या बता रहे। तो क्या कहते हैं, हाथ जोड़ कर भगवान बैठे एक दो कोडी मारे जैसे नीच के सामने, थोड़ा सा धन पा के फूल गया, फिर भी आत्मा में जगह है, वो डले ढो रहा है, शास्त्र साधना कर रहा है, और स्वयं एक वैष्णव संत की वेशभूषा बना रखी थी, तो सबसे उत्तम मान रहा था अपने आप को। तो हाथ जोड़कर कहते हैं, कौन तुम्हारी जात, परमात्मा पूछते हैं उससे धर्मदास जी से, कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी। हे मालिक, स्वामी जी भगवान कह रहे हैं, आप कहाँ से आए हो, आपकी क्या जाति है। कौन तुम्हारी जाति कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर वो कुल का मालिक, कुल धनी साहेब, निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए अपने उस आत्मा के अज्ञान को हटाने के लिए ये फार्मूला अडॉप्ट किया। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। अब क्या बताते हैं धर्मदास जी, हम वैष्णव बैरागी धर्म में सदा रहा ही, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही। कि मैंने तो है ना वैष्णव धर्म से दीक्षित हूं मैं, और वैष्णव धर्म मेरा है, और मैं शूद्र के साथ निकट नहीं रहते, शूद्र के निकट नहीं रखते हम, यानी स्वच्छ रहते हम सर्वोत्तम हैं। अब क्या कहते हैं, सोन जिंदा में ज्ञान को अधिक आचार विचार,
हमरी करनी जो करे वो उतरे भव जल पार। धर्मदास जी कहते हैं हम जो साधना कर रहे हैं ना, इसको जो कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से पार हो जाएगा। तो परमात्मा ने फिर प्रसन्न किया। बोले धनी कबीर सुनो वैष्णो बैरागी, कौन तुम्हारा नाम गाम कहिए बड़बागी। कौन कोम कुल जात कहाँ को गवन किया है, कौन तुम्हारी रेस किन्हें तुम नाम दिया है। आपका गुरु कौन है, कौन तुम्हारा ज्ञान ध्यान सुमरण है भाई, कौन पुरुष की सेव कहाँ समाधि लगाई। तुम किस भगवान की सेव मन पूजा करते हो, किस पुरुष की, और कहाँ समाधि लगाते हो। को आसन को गुफा के भ्रम मत रहो सदाई, सालिग सेवन कीन बहुत अति भार उठाई। आपका कोई स्थान ठिकाना है, आश्रम है, कोई गुफा है, या कहीं, या ऐसे रमते राम घूमते फिरते ही रहते हो, और आपने ये सालिग्राम वगैरह ले रखे हैं, बड़ा भार उठा रखा है। झोली झंडा दीप धूप तुम अधिक आचारी, बोले धनी कबीर भेद कइयो ब्रह्मचारी। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से। परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। अब धर्मदास जी बताते हैं, बांधो गढ़ है गाम नाम धर्मदास कही जय, वैसे कुली कुल जात सुधर की नी बात सुनी जय। बांधवगढ़ मेरा गांव है, नाम मेरा धर्मदास है, और वैश्य कुल में मेरा जन्म है। हम शूद्र को निकट भी नहीं आने देते, हम इतने स्वच्छ हैं। सरगुण ज्ञान स्वरूपे ध्यान सालग की सेवा, मल्याग्र छिड़कंत संत सब पूजे देवा। 68 तीर्थ नान ध्यान कर कर हम आए, पूजे सालग राम तिलक गलमाल चढ़ाए। धूप दीप अधिकार आरती करें हमेशा, राम कृष्ण का जा परटत है शंकर शेषा। धर्मदास जी बता रहे हम ये साधना करते हैं। नेम धर्म से नेह सने दुनिया से नाही, आरूढ़ बैराग और की मानू नाही। धर्मदास जी कह रहे हैं मुझे शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं किसी ने, मैं बिल्कुल फाइनल हो चुका हूँ, मेरा ज्ञान अटल है, मैं सही साधना कर रहा हूं, मैं किसी और की मानू नहीं, मेरा आरूढ़ वैराग है। सुन जिंदे मम धर्म को वैष्णो रूप हमारे, 68 तीर्थ हम किए हमने चीन्या सिरजन आर। हमने भगवान पहचान रखा है, और 68 तीर्थ में करता रहता हूँ रह रह कर। बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, और को 68 का दाम मुझे तत्काल बताए। राम कृष्ण का रहे नगर वो कौन को होवे, ये जड़वंत है देवता से क्यों घंट बजावे। अब परमात्मा उसको कैसे समझाना चाह रहे हैं कि परमात्मा बोले कि ये सालिग्राम कहाँ से लाया तो, या मूर्ति जो भगवान विष्णु की कृष्ण की बना रखी है, ये क्या ऊपर से आएंगे तुम्हारे स्वर्ग लोक से जहां से ये भगवान रहते हैं तुम्हारे, और रामकृष्ण कहाँ रहते हैं उनका ठिकाना बता।
तो वो बताते हैं वो गोलोक में रहते हैं, वो श्री कृष्ण का लोक है, स्वर्ग विष्णु लोक में रहते हैं। भगवान तो विष्णु लोक में रहते हैं। और आप ये पूजा कर रहे मूर्ति की, आप जो मूर्ति लिए बैठे हो, क्या ये विष्णु जी वाले कान रखती है, विष्णु जी वाली भाषा रखती है? तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने यानी विष्णु जी ने गीता बोली, क्या ये तेरे पत्थर बोल सकते हैं जो तेरे सामने बैठे, या आपका अनुवाद समझा सकते हैं? फिर इनमें क्यों मत्था मार रहा है तू? उन देवता ने पूज ले जो स्वर्ग वाले हैं, इन पत्थरों को क्यों पूज रहा है? सुने गुने नहीं बात धात पत्थर के स्वामी, कहाँ भ्रम में धर्मदास चीन निज पद निज धामी। निकामी कहते बोलत घटकट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, चिदानंद को चीन ये डारो पत्थर पाषाणा। उस सच्चे भगवान को समझ जो गीता भी निर्देश कर रही है आपकी। अब क्या बताते हैं? बोलत घट घट पूर्ण ब्रह्म, धर्म आदू नहीं जाना, तूने परमात्मा को नहीं समझा दो। और चिदानंद को चीन डार पत्थर पाषाण, वो सचिदानंद घन ब्रह्म को पहचान, इन पत्थर और इन पाषाण को पटक दे। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो आप मान लो श्री कृष्ण गीता बोल रहा है तो वो तो खुद कह रहा है विष्णु तो कि कोई और है भगवान, उसकी शरण में जाइए। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो मेरे ज्ञान का आश्रय कर लेता है और तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, फिर वो तत्व ज्ञान को प्राप्त प्राणी वो तत्ब्रह्म की पूजा करता है। जो प्राणी जरा और मरण से मोक्ष छुटकारा पाने के लिए, जरा माने वृद्ध अवस्था का कहर, बुढ़ापे का दुख और मृत्यु दुख, दो कहर जीव पर यहाँ पर प्रत्यक्ष टूटते हैं। कहते हैं जिनको ये ज्ञान हो गया, इस संसार की यहाँ की इस नकली लोक की कोई इच्छा नहीं रखते वो व्यक्ति, तत्व ज्ञान प्राप्त प्राणी, वो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, सब कर्मों से परिचित हैं। वो तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो किम तत्ब्रह्म, वो ऐसा तत्ब्रह्म कौन है, क्या है जिसको जानने के बाद लोग यहाँ की इच्छा कुछ नहीं रखते और केवल अपने इस कहर से छूटने का, जन्म मृत्यु के दुख को और बुढ़ापे के दुख से बचने का, छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी पूर्ण मोक्ष की ही वो चाह रखते हैं। वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 और गीता अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में स्पष्ट किया है, इन सभी प्रभुओं की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है, पात्र रूप संसार। और मूल कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष दो पुरुष हैं, दो प्रभु हैं और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इनसे अन्य है वो श्रेष्ठ भगवान, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और वो है अविनाशी भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि आपका गीता ज्ञानदाता कहता है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की रचना की है और अपने विषय में खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो वो तो नाशवान है, वो किसी अविनाशी परमात्मा की शरण में जाने और उस स्थान को प्राप्त करने के लिए कह रहा है जहां जाने के बाद साधक कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। वो कौन है? राम कृष्ण कोटो गए धनी एक का एक,
ये तेरे रामकृष्ण करोड़ों मर लिए, और वो धनी, वो कुल मालिक अपनी महिमा पर बता रहे, वो धनी एक का एक। जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। जिंदा रूप में परमात्मा बैठे धर्मदास जी से कह रहे हैं कुछ विवेक से ज्ञान पूछ मेरे ते। ये केवल एक रूढ़िवादी की तरह आरूढ़ ना हो इस गलत साधना और ज्ञान पर। अब क्या कहते हैं, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बानी। देख कितनी बुद्धि खराब हमारी। क्या कहता है धर्मदास जी के, बोलत है धर्मदास सुनो जिंदे मम बाणी, मेरी वाणी सुनो वचन। कौन तुम्हारी जात कहाँ से आए प्राणी। भगवान तो धर्मदास जी को स्वामी जी कह रहे हैं, और धर्मदास जी परमात्मा को कह रहा है ए जीव तू कहाँ से आया, तेरी क्या जाति है। बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमरा प्रकाशा। साफ कह दिया मैं मालिक, और यह सारी सृष्टि मैंने रची है, और यह सब मेरा ही प्रकाश, मेरी ही कृपा से ये सब कुछ चल रहा है। हम रचे सब पाषाण नदी सब खेल हमारा, अचराचर चौखान बनी विधि 18-12। हम सृष्टि संजोग विजोग की हो बो भांति, हम ही आद अनादि हैं, हम हैं अवगत के नाती। हम साहेब सतपुरुष हैं, ओए होए हम साहेब सतपुरुष हैं, ये सब रूप हमारे। जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब एक बाबा के रूप में विराजमान, और वो बैठा बनियान साधु संत वैष्णव और ऊंच जाति का धनवान, बता कैसे ठिकाना बुद्धि हो। काल ने ऐसी हवा भर दी हमारे अंदर। अब पहले ये पंचर किया जाएगा आपके अंदर जो गलत हवा भरी हुई है, गलत ज्ञान भरा हुआ है, फिर नए सिरे तो वो हवा निकाल लेंगे और फिर ऐसी भर देंगे, सदा के लिए ऐसे टायर दे देंगे कभी पंचर ना हुआ। अब जब परमात्मा ने ये कहा हम साहेब सत्य पुरुष हैं, ये सब रचना हमारे, जिंद कहे धर्मदास से हम पूर्ण करतारे। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। आपके सारा शरीर दिखाई देता है, आप बोल रहे हो और आप कहते हो मैं विधेय हूं। अब पुणात्मा यहाँ ये नकली कबीरपंथी उलझे बैठे। विधेय किसे कहते हैं, विधेय जिसका देह ना हो। एक तो देह हमारी मिट्टी की, और परमात्मा की देह वो एक तत्व की। तो विदेह का अर्थ है जिसकी विलक्षण देही हो। तो कहते हैं परमात्मा बोले बोलत है धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दिखत पिंड और प्राण कहो तुम अलख अबेवा। नाद बिंद की दे शरीर है प्राण तुम्हारे, और तुम बोलत बड़ बात नहीं आवत दिल हमारे। तुम कहते हो भगवान और आपका ये शरीर दिखाई देता है। खान पान स्थान देहे में बोलत दीसम, और कैसे अलग स्वरूप भेद कहिए जगदीशम। तुम दिखे मेरे की तरह आदमी सा, और आप कैसे भगवान हो बताइए मुझे। बोलत जिंद अबंद सकल गट साहेब सोही, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू संग चढ़े पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवता की बंद छुड़ाई। हम ही शक्ति से सती सीता और जति लक्ष्मण हनुमाना, हम ही कल्प उठाए करते हैं हम ही छह माना। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि तेरे रामचंद्र का ब्योत नहीं था, रावण को मार दे या उस समुद्र पर पुल बना ले। हाथ जोड़ के खड़ा रहा 3 दिन थी समुद्र में। जब हमने जाकर के वहां एक पहाड़ के चारों तरफ रेखा खींच दी थी अपनी सोटी तय डंडी तय, और वो पत्थर हल्का कर दिया था, फ्लोटिंग बना दिया था सिद्धि तय। और ये अनुमान अर्थ बाद में हमने ठाठा लाए थे, और जब बना था और रावण मरे था राम पर, जब बखलकती अंदर से पुकार की थी हमारे को, जब हमने जाके तीर ठोका था, हम दिखाई नहीं देते, हमारी देह ऐसी है। फिर कहता है बोलत है धर्मदास जननी को थारी। परमात्मा कहते छन
क्षण में धरती पग धैरो और क्षण में आकाश। हमरी गति कोई ना लखे सुन ले धर्मदास।